हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो में ये 3 साखियों के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम चौथी साखी के बारे में जानते हैं। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, चलिए आगे बताते हैं। पखा पखी के कारणे। पखा पखी क्या होता है? पखा पखी यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारणे। कारणे यानी कारण। सब जग रहा भुलान। भुलान यानी भूला जा रहा है। जो पूरा जग है या पूरा संसार है वह भूलता जा रहा है। क्या भूलता जा रहा है? कि पक्ष और विपक्ष के कारण संसार में जितने भी लोग हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? उनका मुख्य लक्ष्य या उनका उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, परंतु वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। आपस में ही अपने झगड़े के कारण ही वो अपने लक्ष्य को या अपने उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। निरपक्ष होई के हरि भजे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से, अर्थात जिसमें पक्ष विपक्ष का कोई भाव ना हो, जो किसी भी भेदभाव को ना माने और वो बिना किसी भेदभाव के हरि भजे यानी कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। सोई संत सुजान, तो वही एक ज्ञानी संत कहलाता है, या सच्चे अर्थों में जैसे कहा जाए कि एक सच्चा मनुष्य वही है जो बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। व्यक्ति क्या है कि आजकल के आपने देखे होंगे कि वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, पक्ष विपक्ष की बातें करते रहते हैं, जिससे उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्होंने जन्म किस लिए लिया है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ आए हैं, लेकिन वह सब भूल करके आपस में ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही सच्चे अर्थों में एक सच्चा मनुष्य है। अगला देखते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं। अब कबीरदास जी कहते हैं मुआ यानी मर जाना। हिंदू मुआ राम कहीं यानी कि हिंदू जो है वो राम कहते कहते मर जाता है या अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान हैं वो खुदा खुदा पुकारते पुकारते अपने जीवन को बिता देते हैं, अर्थात मर जाते हैं। उनको तो अपने जीवन का सही अर्थ ही मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो बस राम और खुदा के ही नाम में लगे रहते हैं, जबकि उनके जीवन का सही अर्थ क्या है, क्या मायने है उनके जीवन का, ये उन्हें मालूम नहीं होता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकटी ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में वही जीवित है या उसी का जीवन सार्थक है जो इन दोनों से दूर रहता है। किन दोनों से? धर्म के भेदभाव से, यानी कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य अपने आप को ये जाति भेदभाव से दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में एक सच्चा मनुष्य है। उसे अपने जीवन का सार्थक रूप पता है कि उसके जीवन का सही अर्थ क्या है। जो दुह के निकट ही ना जाए, कहने का मतलब वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी कि जाति और मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है। सही अर्थों में वही जीवित है और वही अपने जीवन का अर्थ समझता है। अब अगला देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं, या साधु संत से भी आप और ऊपर के लोगों को समझ लीजिए, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, या जिनके लिए सभी मनुष्य सभी देवी देवता एक समान रहते हैं, यानी कि वो इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति इतनी हो जाती है कि उन्हें फिर भेदभाव से कुछ लेना देना नहीं होता है।
काबा फिरी काशी भया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो काबा और काशी, काशी क्या है, काशी बनारस का नाम आपने शायद सुना होगा। बनारस एक जगह है जहाँ पर अच्छे अच्छे मंदिर हैं, या फिर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। और काबा मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। राम ही भया रहीम। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए काबा और काशी दोनों एक जैसे हो जाते हैं, यानी फिर दोनों में उसको कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। राम ही भया रहीम, और उसके लिए राम ही रहीम हो जाता है और रहीम ही राम हो जाते हैं, यानी दोनों राम और रहीम, यानी कि राम और खुदा दोनों ही एक जैसे ही लगने लगते हैं, या अर्थात वो दोनों को एक समान ही, एक ही नज़र से देखता है। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार कि गेहूँ को पीसकर आप देखते होंगे, चून यानी आटा भी बनता है, मैदा भी बनता है। मैदा तो आप जानते ही होंगे। तो लेकिन उसकी मुख्य जड़, या जो कहें कि उसका मुख्य रूप क्या है, गेहूँ से ही आटा बना है और गेहूँ से ही मैदा बना है। जबकि देखा जाए तो आटे की ही हम ज़्यादातर, अगर हमारे घर में रोटियां बनती हैं तो आटे की ही बनती हैं, मैदा की हम इतनी रोटियां नहीं खाते हैं। हाँ, लेकिन मैदा जैसे कि मठरी वगैरह बनाने के काम आता है, रोटियां भी बनती हैं। क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई देने लगता है। फिर बहुत से लोग आटे को ही ज़्यादा मानते हैं कि हाँ इसी की रोटी खाई जाए, और बहुत से लोग चाहते हैं कि मैदे की रोटी खाई जाए, ठीक है। लेकिन जबकि देखा जाए कि दोनों का रूप तो एक ही है, यानी कि दोनों बने तो गेहूं के ही हैं। वो मोटा आटा है और एक मैदा है, और दोनों खाने के काम में ही आते हैं, यानी कि दोनों का काम तो एक ही है। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ईश्वर की ही संतान है। बैठी कबीरा जिम यानी कि एक ही संतान है। जो मनुष्य है, कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य है वो ईश्वर की ही संतान है, और ईश्वर एक ही है। चाहे आप उसे राम कह लो, चाहे रहीम कह लो, वो ईश्वर तो एक ही है, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी कि जो उच्च कुल में जन्म लेता है, जय करनी ऊंच न होए, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम उसे ऊंचा नहीं मानेंगे या उसे कोई सम्मान नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि केवल ऊंचे कुल में ही जन्म लेने से व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। उसकी पहचान तो उसके कर्मों से ही होती है, उसके कुल से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है कि वह कैसे काम करता है, उसकी सोच कैसी है। ऊंचे कुल को तो लोग एक बार भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर उसके कर्म गलत होंगे तो उनके कर्मों को नहीं भूलते हैं व्यक्ति, ठीक है। जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी स्वर्ण या सोना, कलश यानी कलश तो आप जानते ही हो, पानी भरने का या जो भी है। सुरा भरा, सुरा यानी शराब, स्वर्ण के घड़े में, कलश यानी घड़ा, सोने के घड़े में जब शराब भर दी जाती है, सोने के घड़े में जब शराब भर दी जाती है, फिर भी शराब का रूप तो बदल नहीं सकता ना, उसकी पहचान और उसका कर्म तो नहीं बदल सकता। वह सोने के घड़े में होते हुए भी शराब की शराब ही रहती है। कहने का मतलब वही है कि ऐसा तो नहीं है कि वह सोने के घड़े में उसको भर दिया गया है तो उसकी पहचान बदल जाएगी या लोग उसे अच्छा मानने लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो रहेगी तो शराब की शराब ही रहेगी। उसी प्रकार साधु निंदा सोई, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जो व्यक्ति होता है अगर वह बुरे कर्म करता है तो लोग उसकी बुराई ही करेंगे, निंदा सोई। तो जो साधु या संत या अच्छे व्यक्ति हैं वो उसकी निंदा ही करेंगे, बुराई ही करेंगे। आशा यही है कि जो व्यक्ति है वह अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ठीक है। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।